कुछ आवाजें कान से नहीं सीधे दिमाग तक जाती हैं, और एक बार अगर वो आवाज तुम्हें पहचान ले तो फिर वो चुप नहीं रहती। विक्रम शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में काम के लिए आया था। रहने के लिए उसे एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस मिला। कमरे साफ थे, खिड़कियां मोटी थीं। रात में पूरा इलाका अजीब सी खामोशी में डूब जाता था। बस एक बात अजीब थी, रात 12 बजे के बाद उस बिल्डिंग में मोबाइल सिग्नल अचानक गायब हो जाता था। पहली रात विक्रम जल्दी सो गया, लेकिन ठीक 12:36 AM पर उसकी नींद टूट गई। कोई सपना नहीं था, बस कॉरिडोर से किसी के चलने की हल्की सी आवाज। वो उठकर दरवाजे के पास गया। बाहर पूरा अंधेरा था और आवाज अचानक बंद हो गई। दूसरी रात विक्रम सोया नहीं। वो घड़ी देखता रहा। 12:35, 12:36 और वही आवाज, इस बार ज्यादा साफ, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। विक्रम ने दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, सीधे उसके कमरे तक आते हुए। तीसरी रात आवाज उसके कमरे के अंदर से आई, बाथरूम की तरफ से। नल बंद था, फर्श गीली थी, आईने पर भाप जमी हुई थी, और उस भाप में धीरे धीरे एक लाइन उभरी, सुन सकते हो। विक्रम की सांस अटक गई। अगली सुबह उसने केयरटेकर से पूछा। केयरटेकर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यहां एक चौकीदार था, रात की ड्यूटी करता था। हर रात ठीक 12:36 पर पेट्रोलिंग शुरू करता था। एक रात यहीं इसी बाथरूम में मरा मिला। कहते हैं मरते वक्त उसकी आवाज चली गई थी। उस रात विक्रम ने कमरा छोड़ने का फैसला कर लिया। 12:30 पर उसने बैग पैक कर लिया। 12:36 वो आवाज फिर आई, इस बार सीधे उसके कान के पास। अब तुम सुन रहे हो। उसके कान से खून बहने लगा। आवाज धीरे धीरे और तेज होती गई, इतनी तेज कि उसका दिमाग सुन्न हो गया। सुबह कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। विक्रम बिस्तर पर पड़ा था, कान से खून सूख चुका था, आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ सुन नहीं पा रहा था। गेस्ट हाउस आज भी चलता है, लेकिन उस कमरे में अगर कोई रात 12:36 के बाद आवाज सुन ले तो अगली सुबह वो खामोश हो जाता है, हमेशा के लिए।